शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। गोवा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी ने इम्कानी टूट फूट और बगावत को दबाने के लिए जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासनिक को गोवा भेजा है। जराये के मुताबिक कांग्रेस के 11 में से कम 5 अरकान असेंबली अलग राह इख्तियार करने के दर पे हैं। दल बदल मुखालिफ कानून के इतलाक को टालने के लिए 8 अरकान असेंबली की तायद हासिल होनी जरूरी है, जो बाकियों के पास नहीं है। कांग्रेस ने मौजूदा हलचल के लिए बीजेपी को मोर्द इल्जाम ठहराया है। तो नाज़रीन, आपको अब गोवा से ये खबर दे दें जहां के जो सियासी हालात हैं उसमें कांग्रेस में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस पार्टी ने गोवा में इम्कानी टूट फूट और बगावत को दबाने के लिए पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासनिक को गोवा रवाना कर दिया है और कांग्रेस के 11 में से कम 5 अरकान असेंबली अलग राह इख्तियार कर सकते हैं। हालांकि दल बदल मुखालिफ कानून के इतलाक को टालने के लिए 8 अरकान असेंबली की तायद हासिल होनी जरूरी है, जो बाकियों के पास नहीं है। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी रवि सिसोदिया। रवि, अब गोवा से कांग्रेस में टूट फूट की खबरें आ रही हैं, तफसीलात चाहेंगे। मुकुल वासनिक को रवाना किया गया है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक करीब 9:30 बजे की फ्लाइट से गोवा जा रहे हैं और वहां पे जो प्रभारी हैं दिनेश गुंडू राव वहां पे मौजूद हैं। पहले बताया जा रहा था कि कल परसों जो बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में 11 में से 10 विधायक मौजूद थे, जिसमें से दिगंबर कामत, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं और वहां पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे गोवा के, वो मौजूद नहीं थे। हालांकि कल जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा था कि उनके घर में एक फंक्शन था, इस वजह से वो नहीं आ पाए थे। कल एक बयान दिया गया था प्रभारी की तरफ से और कहा गया था कि पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही है और करीब 8 विधायक अगर जाते हैं तो उसमें दल बदल कानून नहीं लगता और अभी तक करीब 5 ऐसे विधायक हैं जो संपर्क में नहीं है, इनके ऊपर कार्रवाई के लिए अनुशंसा की है कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, जिसमें सबसे बड़ा नाम माइकल लोबो का है, दिगंबर कामत जो कि चेहरा हुआ करते थे कांग्रेस का गोवा में। तो ऐसे में डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब आला कमान की तरफ से कांग्रेस महासचिव जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक, उनको गोवा भेजा गया है। लेकिन अभी के जो हालात उसको लेकर नाराजगी भी जताई जा रही थी, क्योंकि माइकल लोबो जो पहले बीजेपी में थे और चुनाव से पहले वो कांग्रेस का दामन उन्होंने थामा था। इस बात को लेकर कांग्रेस के अंदर काफी नाराजगी थी और यही वजह मानी जा रही थी कि इस वजह को लेकर उस नाराजगी को दूर करने के लिए दिगंबर कामत चाहते थे कि उनको सीएलपी का नेता बनाया जाए, लेकिन उनको सीएलपी का नेता नहीं। जिस तरह का बयान दिया गया था उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि दिगंबर कामत और माइकल लोबो ये दोनों बीजेपी से मिले हुए और इन पर कार्रवाई की जाए। जी रवि, तो वहां के हालात पर भी जो सियासी हलचल है उस पर लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।